अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं। अच्छा, हमने पहले तो ये देख लेते हैं हमने कर क्या लिया था, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा अपना गेम प्ले करके देखें लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या कर लिया था, तो हमने कर लिया था ये कि हमारे पास एक ये लेदर बोर्ड था जिसके अंदर हमारे क्या हो रहे थे, कॉइन्स काउंट हो रहे थे। अगर हम यहाँ पे चला के देखें अपने गेम को थोड़ा सा, तो सिंपल ये फर्स्ट कॉइन हो गया, सेकंड। अच्छा, हम ये देख भी लेते हैं हमारे पास कितने टोटल कॉइन है। उसके बाद फिर हम जो है ना आज के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने कॉइन है, 8 कॉइन है, 9 कॉइन है सॉरी। लेकिन ये हमारा जो कॉइन है दूसरा, ये क्या हो रहा है भाई, ये नहीं चल रहा, ठीक है। तो चले, कोई मसला नहीं है। हम गेम स्टॉप करते हैं तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास एक लेदर बोर्ड बना हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, अब हमने ये सारे गेम प्ले करके देख लिया। अब हमने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था ना, वो ये पढ़ा था कि हमने इफ़ एल्स देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट देखी थी कि अगर हमारे कॉइन जो है वो 5 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करना चाहिए, कॉइन मतलब गेम विन हो जाना चाहिए या लॉस होना चाहिए, जो भी है, ठीक है। तो आप कंडीशन वाइज काम करते थे ना कि अगर मेरे मार्क्स 50 से ज़्यादा हों तो वो पास है, मार्क्स 50 से कम है तो फेल है। तो इस तरह से हम कंडीशन वाइज काम करते थे। तो अब वो कल काम कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मुझे कि सर आपने जो है वो स्कोर के ऊपर जब हम कॉइन्स ले लें तो 5 कॉइन लेने 10 कॉइन लेने, तो हमें वो शो होना चाहिए कि हम कि जो है ना हमने 5 कॉइन ले लिए 10 कॉइन ले लिए और हमारे विन शो हो या लॉस शो या लेवल जो है हमारा आगे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं भाई, आज वो काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारी स्क्रिप्ट के ऊपर कि हमने अब तक क्या कर लिया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू अपडेट कहाँ से हो रही है, ये जो कॉइन की वैल्यू अपडेट हो रही है ना यहाँ पे जो लेदर बोर्ड के अंदर 0 1 2 आ रही होती है, तो अपडेट कहाँ से हो रही है वैल्यू, तो अपडेट कहाँ से हो रही है, ये रही वो वैल्यू। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, कॉइन +1 करते थे, अब हमने क्या कर दिया है, डायरेक्ट लेदर बोर्ड की कॉइन्स उठाए और वहाँ से हम उसको क्या करें, लेदर बोर्ड के अंदर जो लेदर स्टेट्स था हर यूज़र का, उसके अंदर जो कॉइन्स है उसकी जो वैल्यू थी उसके अंदर +1 करें और हर कॉइन के अंदर ये काम करें, ठीक है। तो हमारी ये दो लाइन जो है वो यही काम कर रही है कि हमारे लेदर बोर्ड के ऊपर जो हमारी कॉइन्स है उसको वो रियल टाइम अपडेट कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई अगर यूज़र ने, जैसे हमारे पास कॉइन कितने अभी हमने काउंट किए, 9 कॉइन है। हम चाह रहे हैं कि अगर यूज़र ने 5 कॉइन ले लिए, 5 ले लिए या 5 से ज़्यादा ले लिए, तो आप उसको स्क्रीन पे शो करवा दो कि आप विन हो गए, ठीक है। और अगर 5 से कम है तो आप समझो उसको बता दो कि भाई कलेक्ट मोर कॉइन्स, क्योंकि आप 5 कॉइन लोगे तो आप जो है ना विन करोगे, ठीक है। तो आज हमें देखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि हमें ये पता है कि यहाँ से हमें कॉइन की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। जहाँ पे हमने कॉइन की वैल्यू अपडेट करवा सकते हैं ना, +1 यहाँ से करवा रहे हैं, फिर +1 यहाँ से, तो यहाँ आप सबको पता है कि कॉइन की वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है। तो हम यहाँ पे एक फर्स्ट कॉइन के ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं पहले, इफ़ अगर ये जो कॉइन की वैल्यू है, अगर ये जो कॉइन की वैल्यू है ग्रेटर देन हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल लगा रहे हैं ताकि भाई या उसके इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तो आप सिंपल 5 लगा रहे हैं, देन आप क्या करो, कंडीशन हमारी नीचे एंड हो जाएगी और जो हमें करवाना है यहाँ पे हम इसको सिंपल प्रिंट करवा देते हैं कि भाई आप जो है ना यू आर विनर, ये आप जीत चुके हैं, ठीक है। और अगर अगर आपने अभी तक 5 कॉइन नहीं लिए तो फिर आप प्रिंट करवा दो, क्योंकि हम कंडीशन ट्रू फॉल्स दोनों देंगे ना। इफ़ के अंदर आपको होता है कि जो भी चीज़ हम रखते हैं वो कब चलती है, जब कंडीशन हमारी ट्रू होती है, और एल्स के अंदर हमारी कंडीशन कब चलती है, जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कलेक्ट मोर कॉइन्स, ठीक है। चलें चलते हैं भाई, और थोड़ा सा ये देखते हैं कि हम पहला कॉइन जब लेंगे, फर्स्ट कॉइन जब अटैच करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहला कॉइन जब आप लेंगे तो हमारे पास ये आ रहा होगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू कब होगी, जब हमारी 5 के इक्वल हो जाए या 5 के ऊपर जाए हमारी वैल्यू, तो तब भी ये यूज़र विन करेगा, वरना। अच्छा, अब हमने सिर्फ कहाँ पे लगाया, फर्स्ट कॉइन के ऊपर, तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट के स्क्रीन के अंदर आता है। तो सिंपल विंडो के अंदर चलते हैं और आउटपुट ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं और अपना गेम प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, अभी कॉइन 0 है। चलते हैं और देखें, जैसे ही मैंने 1 कॉइन लिया, कॉइन 1 हुआ और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कलेक्ट मोर कॉइन्स, इसका मतलब क्या है, मेरी कंडीशन फॉल्स हुई है, तो एल्स वाली कंडीशन चली और मेरे पास यहाँ पे आ गया ये कलेक्ट मोर कॉइन्स। अच्छा, दूसरा वाला लेंगे तो अब यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल 1 कॉइन के लिए किया है, ठीक है। तो हम इसको स्टॉप कर दें। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज़ ये आ रहे थे कि सर मेरा जो है ना ये काम नहीं चल रहा, हमने कॉइन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन मेरा कॉइन आ नहीं रहा, ठीक है। तो इश्यूज़ पता है क्या थे, ये इश्यूज़ मैंने कुछ स्टूडेंट्स के देखे भी इश्यूज़, वो क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो है ना उन्होंने कॉइन के नाम जो है ना लिखे हुए हैं, ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, कॉइन सी जो है वो कैपिटल में, उसके बाद कॉइन 1 कॉइन 2, स्पेस बीच में नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं और यहाँ पे जो है ना, मतलब यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं कॉइन
स्पेस 1, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्ट कॉइन 1। ये गलतियाँ भी आ रही है। या फिर ये आ रहा है कि यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे जो है ना स्मॉल के अंदर लिखा हुआ है सी कॉइन 1, स्मॉल के अंदर लिखा, यहाँ पे वो कैपिटल में चला रहे हैं। तो फिर देखिए रोब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, कोई भी आप चीज़ टारगेट करें किसी भी तरीके से, वे जो उसका नाम जो आपने एज इट इज़ रखा है ना वही आपने रखना होता है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आगे पीछे करेंगे तो फिर जो है ना वो मतलब सेम सीक्वेंस नहीं रखेंगे ना तो चीज़ें आगे पीछे होंगी, और जो है ना आपका वो मैच करेगा नहीं और फिर आपका गेम चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने एक देख लेनी है कि नाम मेक श्योर करना है कि सेम रखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट कॉइन की लगा दिया। अब सेम मुझे ये सब कॉइन की लगाना है। सिंपल मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी, और हर कॉइन के अंदर में आके ये कंडीशन लगाता रहूँगा कि भाई अगर मेरा कॉइन जो है वो 5 से ज़्यादा हो जाए तो विनर हो जाए, वरना फिर ये लॉस हो जाए, ठीक। मतलब कि वो बोले कि कलेक्ट मोर कॉइन, कलेक्ट मोर कॉइन, ठीक है। तो हम सिंपल जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं इसका भी यार बताता हूँ कि भाई एक ही चीज़ हम बार बार कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या इसका कोई आसान हल नहीं है। तो ऑलरेडी हम वो चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। फंक्शन के नाम से थी, वो हम इस पर इम्प्लीमेंट करके जाएंगे, ठीक है। ये क्या है भाई, इसको हटा देते हैं ये। अच्छा, कॉइन 9 हमारा नहीं चल रहा ना, आपने देखा कॉइन 9 हमारा जो है वो, ये कौन सी स्क्रिप्ट है, अच्छा 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 सॉरी, हमने वो लास्ट क्लास में देखी थी वो स्क्रिप्ट है, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमने ग्लोबली स्क्रिप्ट चलाई थी। अच्छा, तो यहाँ पे लास्ट वाली कौन सी है, 9, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। बस हो गया। अब थोड़ा सा हम चला के देख लेते हैं गेम को कि हमने कॉपी पेस्टिंग तो कर दी है, क्या हमारी ये काम कर रही है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें सिंपल में जैसे ही यहाँ पे 1 होता है मेरा कॉइन, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, कलेक्ट मोर कॉइन्स, और यहाँ पे 1 हो गया। अब देखते हैं क्या 5 के ऊपर विन आता है मेरे पास, ये 2 हो गया, यहाँ पे भी कलेक्ट मोर कॉइन, 3 हो गया। 3 होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, कलेक्ट मोर कॉइन्स, ठीक है। एम्प्टी करते हैं, यहाँ भी 3 हो गया। 4 के ऊपर 4, और अब देखिए 5 आने वाला है। तो हमने कंडीशन क्या लगाई है, या 5 हो या 5 से ऊपर हो। तो अब जैसे ही 5 होगा ना तो देखते हैं कि क्या हमारा ये आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। ये देखें जैसे ही 5 हुआ मेरे पास क्या आ गया, यू आर विनर। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू हुई और हमारे पास क्या आ गया जो हमने इफ़ के अंदर रखा था, और इफ़ के अंदर हमने क्या रखा था, यू आर विनर, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब हमने क्या कर लिया, सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि हमने किया क्या, कि हमने सिंपल प्रिंट के अंदर करवाया। अब आप बोलेंगे सर हर वक्त प्रिंट के अंदर ही करवाते रहें, स्क्रीन के ऊपर यूज़र को कैसे दिखाएंगे। तो आपको एक चीज़ याद होगी, यूज़र को जब हमें स्कोर दिखाना था, जब हमने लेदर बोर्ड नहीं पढ़ा था, तो हम क्या करते थे, स्क्रीन GUI यूज़ करते थे, और उसको यूज़ करके एक वाइट लेबल करके स्क्रीन बनाते थे, और उसके अंदर हमने पहले कॉइन शो करवाए थे। तो आज भी हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। प्रिंट तो हमने करवा लिया, प्रिंट तो हम बार बार करवाते रहते हैं। आज हम एक काम करेंगे कि किस तरह स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि प्रिंट हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने देख लिया था, तो आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्क्रीन के ऊपर जो है ना यूज़र को विन या लॉस दिखा सकते हैं, ठीक है। कि भाई आपने विन कर लिया, आपने लॉस कर लिया। तो सिंपल है, इसके लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, स्टार्टर GUI के अंदर जाते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस के अंदर स्टार्टर GUI, सॉरी एक्सप्लोरर के अंदर स्टार्टर GUI, और इसके अंदर सिंपल क्या हम ऐड करते हैं, पहले इस गेम को स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल देखें स्टार्टर GUI के अंदर आपको पता है कि हम क्या लेके आते हैं, स्क्रीन GUI, ठीक है। तो हम सिंपल इंसर्ट ऑब्जेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं स्क्रीन GUI। स्क्रीन GUI के अंदर क्या होता है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की फुल फॉर्म होती है, जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक लेबल। अच्छा, ये लेबल हमें कब शो होगा, जब हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट लेबल, इंसर्ट टेक्स्ट लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको टेक्स्ट लेबल। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन शो हो गई टेक्स्ट लेबल की, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, और इसके अंदर जो है ना हम ये कर लेते हैं, जब हमारा ये गेम स्टार्ट हो ना तो अभी देखिए इसके अंदर लेवल लिखा आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर लिखा हुआ आ जाए रेडी गो या स्टार्ट गेम, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट गेम आ जाए, और जैसे वो कॉइन लेता जाएगा तो कलेक्ट मोर कॉइन्स आएगा, जैसे ही 5 हो जाएंगे यहाँ पे विनर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पहले तो मतलब इसका रीनेम करना है इसको, तो रीनेम कर लेते हैं इसको, सिंपल रीनेम करते हैं और इसको बोलते हैं रिजल्ट, टेक्स्ट लेबल की जगह हम इसको बोलते हैं रिजल्ट लेबल, ठीक है। अब रिजल्ट लेवल हमने कर दिया, इसको अब प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और इसकी नाम और वैल्यू जो भी हम सेट करने वो हम कर देते हैं। तो सिंपल प्रॉपर्टी हम कहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से प्रॉपर्टी हमने ऐड की, और सिंपल इसको हमने बोल दिया कि आपका जो टैक्स है, टैक्स कहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये रहा टैक्स, और आप लेबल के जगह आप क्या कर दो यहाँ पे स्टार्ट गेम, ठीक है, स्टार्ट गेम। और स्टार्ट गेम करने के बाद देखिए स्टार्ट गेम आ तो गया है, लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पे और करते हैं, वो क्या करते हैं आपको पता है
कि इसका स्केल जो है ना वो बढ़ाते हैं ताकि जो है ना वो पूरा विजिबल हो जाए हमें। तो टेक्स्ट स्केल हमें बढ़ाना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्केल हम कर देंगे ऐसे ट्रू, ताकि हमें पूरी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। ठीक है, अब इसका ओके ही है। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा सेट करना है तो हम कर सकते हैं यहाँ से, जितना बड़ा चाहिए हम इसको बड़ा लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अब हमारी स्क्रीन की बड़ी चीज़ आ गई है। अब बस हमें क्या करना है, देखिए अभी हम प्रिंट करवा रहे थे, अब हमें वैल्यू वहीं क्या है उसको अपडेट करवानी है। तो जहाँ प्रिंट करवाया था अब वहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, अपडेट करवा लेंगे। तो चलते हैं। लेकिन अब सबसे पहले देखें, ये चीज़ हमारे पास जो टेक्स्ट लेवल है, सॉरी रिजल्ट लेवल है, ये कहाँ रखा है हमारा एक्सप्लोरर के अंदर, स्टार्टर जीयूआई और उसके अंदर स्क्रीन जो है इसके अंदर। ठीक है, अब पहले मुझे उस लोकेशन तक पहुंचना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी की लोकेशन के ऊपर जाना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ भाई, एक लोकेशन है, वहाँ पे एक बंदा है, वो आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, वहाँ मिलेगा। तो हम लोकेशन पहले क्या बताएंगे कि भाई वो फलां बंदा है एक, जो पाकिस्तान के अंदर शहर है कराची, कराची के अंदर एक एरिया है गुलशन के नाम का, और गुलशन के अंदर जो है ना एक स्ट्रीट है 123 करके, और 123 स्ट्रीट के अंदर एक हाउस है 4090 करके, ठीक है, या 000 करके हाउस नंबर है। वहाँ जाके आपको क्या मिलेगा, वो बंदा फला बंदा मिल जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, उस बंदे को ढूंढने के लिए पूरी मैंने उसकी लोकेशन डाल दी कि भाई इसकी लोकेशन ये है, उसके बाद आपको वो बंदा मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैंने लोकेशन उसको बता दी। अब सेम इसी तरह से अगर हमें इस कॉइन की वैल्यू अपडेट करनी है तो हमें उसको लोकेशन बतानी होगी कि भाई वो मतलब वो कॉइन की वैल्यू, सॉरी अपना जो हमने ये बनाया है स्क्रीन के ऊपर स्टार्टर जीयूआई, कि इसकी वैल्यू अगर हमें अपडेट करनी है तो पहले तो उसको फाइंड करना पड़ेगा कि है कहाँ रखा हुआ ये। तो सबसे पहले उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें गेम के अंदर वो चीज़ फाइंड करनी है कि कहाँ पे है, तो आपको पता है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमें इसके अंदर आना है, और पहले हम देखें अब इसके अंदर हम किस तरह उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं प्लेयर। अब आप बोलेंगे सर प्लेयर कहाँ से आया, तो भाई प्लेयर ये वो है जो ये गेम खेल रहा होगा। ठीक है, अच्छा प्लेयर के अंदर हमें मिलता है प्लेयर जीयूआई। ठीक है, मतलब उस प्लेयर की जो स्क्रीन है वो हमें मिल जाएगी, और उसके अंदर हमें आपको पता है मिल रहा होता है स्क्रीन जीयूआई जो हमारा ये है। ठीक है, और स्क्रीन जीयूआई के अंदर क्या है हमारा रिजल्ट टेबल, तो डॉट करके हम बोलेंगे रिजल्ट लेबल। ये हमने क्या कर दिया, उस बंदे के लोकेशन को अपने पास गेट कर लिया। ठीक है, अब हमें उसका टेक्स्ट चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है। जिस तरह हमें कॉइन की वैल्यू चेंज करनी थी तो हम किस तरह करते थे, कॉइन्स डॉट वैल्यू, देखें ये है ना लिखा हुआ कॉइन्स डॉट वैल्यू। इसी तरह अब मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना होगा तो मैं इसको गेट करूंगा, और जिस वेरिएबल के अंदर मैं इसको, देखें अब जाहिर है अब मुझे वेरिएबल के अंदर कोई चीज़, मतलब इसको मुझे चेंज करना होगा तो मैं इतना लंबा लिखूंगा, और फिर हर जगह इतना लंबा लिखूंगा तो टाइम लगेगा, और हो सकता है कहीं मैं गलती कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस सबको जो है ना, इन सबको एक वेरिएबल के अंदर सेव करूँगा लोकल, तो इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट। ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू। ठीक है, कि अब जब भी मुझे कोई वैल्यू सेट करनी होगी, सिंपल मैं क्या करूंगा, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट करूंगा। अब ये जो रिजल्ट है ना, इसके अंदर मुझे क्या मिल गया, इस पूरे बंदे की जो यूज़र खेल रहा है ना मेरा, उसकी में मुझे क्या मिल गई है, पूरी जो है लोकेशन मिल गई। कि अब जाके मैं उसका टेक्स्ट चेंज करूंगा, टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज करूंगा, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ, साइज़ चेंज करना है, जो भी A to Z सब कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, अब देखिए आप प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट को हम बंद कर देते हैं। कमेंट का मैंने आपको बता दिया, अगर हम कोड बंद करेंगे तो हमारा वो कोड नहीं चलेगा। तो हम सिंपल इसको बोलेंगे रिजल्ट रिजल्ट डॉट। अब इसके अंदर मुझे क्या चेंज करना है, टेक्स्ट, तो मैं सिंपल बोलूँगा टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट क्या हो जाए, जब वो कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर विनर। तो हम इसको सिंपल बोल देते हैं यू विन। ठीक है, और अगर ये लॉस हो जाता है तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, कलेक्ट मोर कॉइन्स। ठीक है, अब ये सारा आपको पता है कि एक ही जगह हो रहा है। ठीक है, तो मुझे सब जगह करना पड़ेगा। ये मैं प्रिंट हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलिए कि हम प्रिंट अब नहीं करेंगे। तो अब देखें अब क्या हो रहा है, या प्रिंट कंसोल के अंदर रख देते हैं, फर्स्ट वाले के अंदर, बाकी के अंदर से हटा देंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी कर हटा देते हैं, बाद में हम लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि हमारे अब ज़रूरत नहीं है, प्रिंट वाला काम हमने कर लिया। अब देखिए सेम यही कोड आपको होता है कि वापस कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे सब जगह, सारे कॉइन के लिए अगर मुझे चाहिए। तो हम सिंपल देखते हैं भाई, सब जगह इसको कर देते हैं पेस्ट जल्दी जल्दी। ठीक है, अच्छा एक मिनट, सॉरी एक चीज़ तो हम ले नहीं रहे, प्लेयर्स का वेरिएबल तो ले नहीं रहे पूरा, तो पूरा हमें कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मैं इसका हल बताता हूँ, इसके बाद हम ये इसका हल ही देखेंगे कि भाई सर एक ही चीज़ को बार बार सब जगह कॉल कर रहे हैं, तो क्यों इसका मतलब कोई ना कोई हल बताए ना कि बार बार इसको हम कॉल करते रहेंगे। तो इसका हल अभी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, पहले सब जगह ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका हल क्या है। कि आप बार बार जो है ना इसको कॉपी पेस्ट करना छोड़ें, और इसका क्या कर दें, एक अदद फंक्शन बना दें। जो भी काम हमारा रिपीट हो रहा है उसका आप फंक्शन बना दें, ताकि क्या होगा, आपको बार बार वो चीज़ जो है ना लिखनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सब जगह कॉपी हो गया। चलें अब चला कर देखते हैं, और देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं गेम को।
ठीक है। और देखें अब मेरे पास स्टार्टिंग के अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टार्ट गेम। ठीक है, चलें सिंपल यहाँ पे चलते हैं और देखें, अब देखें यहाँ पे क्या लिखा रहा है मेरे पास, कलेक्ट मोर कॉइन्स। ठीक है, चलें वापस चलते हैं, देखिए कलेक्ट मोर कॉइन्स लिखा आ रहा है। वापस चलते हैं, देखिए कितने कॉइन हो गए, 3, अभी भी कलेक्ट मोर कॉइन लिखा आ रहा है। ठीक है, चलते हैं वापस, जैसे ही 5 हो जाएंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ आना चाहिए, देखें 4 हो गए। ठीक है, लास्ट देखते हैं, अच्छा 5 पे आना चाहिए और या 5 से ऊपर हो तो ये देखिए क्या आ गया भाई, यू आर विन। ठीक है, अब आगे जितना भी करते रहेंगे तो हमारे पास क्या आता रहेगा कि आपने विन कर लिए, आपने विन कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो देख लें, तो हमने 8 कॉइन विन किया, लेकिन हमारा विन कब लिखा हुआ गया, 5 के ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, कंडीशन वाइज जो है ना उसकी वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम कर सकते हैं, अगर इसका कलर चेंज करवाना है, जिस तरह हम चाह रहे हैं कि जब यू विन लिखा है ना तो इसका कलर हो जाए ग्रीन, और जब वो हार जाए या मतलब कि उसके कॉइन कंप्लीट ना हो तो तब तक वो लिखा हुआ आ जाए रेड कलर के अंदर। तो चलते हैं भाई, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्टॉप करते हैं इसको और हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर कलर ऐड कर देंगे। अच्छा अब एक चीज़ देखें, रिजल्ट डॉट, इसका जो कलर हमें चेंज करना होता है तो हम करते हैं इसका टेक्स्ट कलर 3, टेक्स्ट कलर 3 करके हमारे पास एक होता है जिससे हम कलर चेंज करेंगे इसका, और इसको बता देंगे भैया आपका कलर हो जाए ग्रीन। ठीक है, और सेम आपका जो कलर है ना वो हो जाए रेड। ठीक है, मतलब हारेगा तो रेड हो जाए, मतलब कलेक्ट मोर कॉइन्स के अंदर रेड में दिखेगा, और जब जीत जाएगा तो ग्रीन में दिखेगा। ये ग्रीन कलर है और का कोड है और ये रेड कलर का। ठीक है, चला के देखें थोड़ा सा। अच्छा मैंने अभी फर्स्ट कॉइन के ऊपर किया है, इंशाल्लाह जो है ना जैसे इसका भी कर देते हैं फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे, वरना अब यहाँ पे हम वो हल देख लेंगे। ठीक है, कि सर बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना हमें। तो आप देखें अभी स्टार्ट गेम लिखा रहा है, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, अच्छा ये क्या हो रहा, ये तो चल ही नहीं रहा। अच्छा हमने सिंपल फर्स्ट कॉइन के ऊपर किया था ना, चलते हैं फर्स्ट कॉइन के ऊपर, हमने कोई गलती तो नहीं कर दी जिसकी वजह से आपका जो है ना एक कॉइन मैच नहीं कर रहा। चलो भाई, टच कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा, देखते हैं हमने क्या गलती की है, स्टॉप कर दें गेम को। और हमने यहाँ पे गलती कर दी है, ये देखिए कुछ गलती हमने कर दी है, देखिए ना एरर दे रहा है रेड कलर का। तो हमने क्या गलती कर दी है यहाँ पे, अच्छा एंड हमने पूरा यहाँ से हटा दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एंड गिरा। ठीक है, अब चला के देखते हैं, मेरे ख्याल से अब होपफुली कोई गलती नहीं आएगी, और पहला जो कॉइन है हमारा उसका रेड कलर का हमें कॉइन्स आ जाएगा मेरे पास, आ गया। अच्छा रेड कलर नहीं आया, रेड कलर क्यों नहीं आया, कौन से कॉइन पे हमने किया है ये देख लेते हैं, कॉइन 2 पे किया है हमने। ठीक है, चलें कॉइन 2 टच भी कर लेते हैं, कॉइन 2 भी टच कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे आता है या नहीं आता। ऐसे स्टार्ट करते हैं और कॉइन 2 पे हमने किया है, चलें गलती से कॉइन 2 पे कर दिया है तो कोई मसला नहीं, हम कॉइन 2 चला के देखते हैं। कॉइन 1 के ऊपर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कॉइन 2 टच हो रहा है देखिए रेड हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही कॉइन हम कर दें, जैसे हमारे 5 कॉइन हो जाए, कॉइन जैसे ही 5 हो जाए, जैसे कॉइन 5 हो जाए तो आप क्या करें, सिंपल उसको ग्रीन कलर कर दें। तो अब ये कंडीशन हम कहाँ पे लगाएंगे, सिंपल ग्रीन कलर हो रहा है, बल्कि हो जाएगा, हमने कंडीशन लगाई भी है ना, लेकिन हमने अभी कंडीशन देखें लगाई भी तो है, यू विन हो गया है, लेकिन रेड कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी जो है वो क्योंकि अब सिर्फ 2 पे लगाई है, तो हमें 3 4 5, अब देखें सब जगह एक ही चीज़ हमें लगानी है बार बार। तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक तो टाइम ज़ाया हो रहा है कि बार बार वही चीज़ लगानी है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस सब कोड को जो हमारा रिपीट हो रहा है ना, ये पूरा कोड हमें बार बार लगाना पड़ता है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, इस पूरे कोड को करते हैं कॉपी, और ऊपर सबसे पहले जो है ना एक वेरिएबल फंक्शन बना लेते हैं। अब आपको पता है फंक्शन का काम क्या है, जब भी आपका कोई ऐसा काम जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा हो, 3 बार 4 बार 5 बार 2 बार 3 बार जितनी दफ़ा भी रिपीट हो रहा हो, आप सिंपल क्या करें, उसका एक फंक्शन बना लें और उसको उस कोड को पूरे कोड को फंक्शन के अंदर रख दें। अब जब भी आपको वो काम चाहिए, आप वो पूरा कोड लिखने के बजाय सिंपल उस फंक्शन को कॉल कर दें, आपके पास वो वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि देखें लोकल, और मैंने फंक्शन बना दिया, लोकल के हम फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं हम अपडेट रिजल्ट। ठीक है, अपडेट या अपडेट प्लेयर, अपडेट रिजल्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अपडेट रिजल्ट कर दिया और इसका फंक्शन में बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे एंड कर दिया, और जो भी कोड था हमारा वो यहाँ पे हमने ले लिया। अब ये प्लेयर हमें कहाँ से मिलेगा, प्लेयर हमें यहाँ से इसके पैरामीटर के अंदर से मिल जाएगा। ठीक है, प्लेयर यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब देखें प्लेयर इसको मिल गया, अब ये सारे काम यहाँ से कर देगा। अब मुझे देखें बार बार जो है ना ये कोड सारे कॉइन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मुझे क्या करना है, आपको पता है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको क्या करना है, सिंपल हमें फंक्शन के अंदर लिख दिया। अब जब भी मुझे ये फंक्शन का कोड चाहिए होगा, मैं सिंपल क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा और सिंपल इसके अंदर मैं क्या लिख दूँगा, जिस तरह ऊपर लिखा है ना ये प्लेयर, बस सेम आपको ये फंक्शन कॉपी कर लेना बस। ठीक है, बस अब जब भी आपको कहीं ये पूरा कोड चाहिए हो पूरा, क्योंकि हम कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3 में ऐड कर रहे थे, तो हमें सिंपल क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करना है, हमारा फंक्शन के अंदर जितना भी काम है वो सारा ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखें सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी किया
और सारा कोड जितना भी है ना कॉइन वाला इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है। और सिंपल क्या लिखे हैं, फंक्शन, ये सारा कोड हम उड़ाते हैं और क्या लिख रहे हैं भाई, फंक्शन कॉल कर रहे हैं बस। ताकि क्या होगा कि जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होगी हम सिंपल क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर देंगे और फंक्शन हमने ऊपर बनाया हुआ है। तो इससे हमारा होगा क्या कि जो रिपीटेड काम होता है ना हमारा, वो हमारा थोड़ा सा बच जाएगा, ठीक है। हमारा ये बार बार जो है ना, बस सिंपल क्या है, जो भी काम करना है, जो भी चेंजेस अब होगा क्या, देखें कोई भी मुझे चेंजेस करनी होगी ना, मैं सारे कॉइन के अंदर आगे नहीं करूँगा, सिंपल फंक्शन के अंदर चेंजेस करूँगा, मेरे ऑटोमेटिक सारे कॉइन के अंदर चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। तो कितने कॉइन रह गए भाई, इतने सारे कॉइन हमने बना दिए। अगली क्लास से थोड़े से कॉइन कम कर लेंगे, ठीक है। जल्दी भाई, हो गए भाई 9। अब चल के देखते हैं भाई, चला के देखते हैं कि अब देखें मेरा ग्रीन और रेड हो भी रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे आके, सिंपल चला के देखते हैं। देखिए फर्स्ट आया रेड हो गया, सेकंड पे भी रेड है, थर्ड पे भी रेड है, फोर पे भी रेड है, और 5 पे देखिए क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको अपडेट कर सकते हैं कॉइन की वैल्यू को, ठीक है। और कॉइन की वैल्यू तो हम अपडेट कर चुके थे, बस हमने क्या करना था, इस तरह से ग्रीन कलर रेड कर, ताकि इस यूज़र को पता चल जाए कि यूज़र को आउटपुट जो है ना, देखें प्रिंट के अंदर हम सिंपल हमारे लिए यूज़ करते हैं, जब हम गेम बना रहे होते हैं ना, तो उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें यूज़र को दिखाना होता है, क्योंकि आउटपुट यूज़र जो है वो हर बार विंडो खोल के प्रॉम्प्ट को, जो अपना जो आउटपुट विंडो है उसको, यूज़र को हमें जो आउटपुट है उसका जो मतलब जो भी उसका स्कोर है या जो भी वो विन कर रहा है लॉस कर रहा है, वो सारा हम स्क्रीन के ऊपर थोड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है, आउटपुट के अंदर नहीं दिखाते। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम ये काम करते हैं ना। पहले हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर किया ताकि आपको ईजी लग जाए। उसके बाद सिंपल प्रिंट से हमने क्या किया, GUI बनाई अपनी और उसके अंदर शो करवा दिया यहाँ पे। अब अगला टास्क हमारा क्या होगा कि जिस तरह हमने स्कोर के साथ किया था कि पहले हमने प्रिंट करवाया, उसके बाद अपनी GUI बनाई और उसके बाद रियल जो रोब्लॉक्स है उसके अंदर शो करा दिया। तो अब नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह के जो है ना इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो अब आपको देखिए डायरेक्ट में अगर ये चीज़ आपको कराता ना, तो हो सकता है मुश्किल हो जाए। तो अब ये होगा कि जो है हम बस सिंपल क्या करना है, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारा काम जाइए हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली हमने जो आज की क्लास में पढ़ा वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे विन और लॉस वाला गेम बना दिया है यूज़र के ऊपर, कॉइन कलेक्शन के ऊपर, तो बस ये है कि हमें अब इसको बड़ी स्क्रीन के अंदर दिखा देंगे। या अगली क्लास में से हमारा जो टारगेट है वो साउंड प्ले करना है, कि जैसे ही हमारा 5 कॉइन 6 कॉइन हो जाए तो यूज़र को जो है ना वो साउंड प्ले हो जाए। जो अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं देखा होगा कि आप लोगों को मैंने पूछा भी था क्लास में, तो आपने कहा था कि साउंड किसी को ऐड करना नहीं आता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर वो साउंड ऐड करना भी सीख लेंगे, ताकि जैसे ही यूज़र 5 कॉइन ले ले उसको साउंड नज़र आ जाए, ठीक है, मतलब साउंड सुन ले वो, ठीक है। और दूसरा ये है कि फिर बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर जो है ना हम यू विन या यू लॉस कर सकते हैं कि आपने जीत चुका है, वर्ल्ड कप आपको मिल जाएगा दत्त। या फिर आप ये कर सकते हैं कि भाई 5 कॉइन ले लिए तो लेवल 1 कंप्लीट हो जाए, लेवल 2 इस तरह से आपको दिखा हुआ आ जाए। ये सारी एक्टिविटीज़ करेंगे इंशाल्लाह आगे क्लास के अंदर। बस आपने ये करना है कि जो जो चीज़ें हम पढ़ाते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करनी है। ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएँ और फिर आप जो है वो जो है वो भूल जाएं चीज़ें, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।